हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पीछे लास्ट लेक्चर में किया था कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और आज हमारा टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट वाला थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो इसे ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? जब आप क्या कर रहे हो, किसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या होता है? कैपिटल मीन्स मनी, ठीक है? जब आपका क्या हो रहा है, पैसे का स्टॉक क्या हो रहा है, आपके पास बढ़ रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे? इन्वेस्टमेंट कहोगे, ठीक है? और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन के का मतलब क्या होता है? आपका कैपिटल, ठीक है? हम कैपिटल को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल का स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास पैसा क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो पैसा भी क्या आता है आपके पास? ज़्यादा आता है, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन, और बच्चे भूल जाते हैं कि ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। आपको पेपर में ये भी आ सकता है डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन, डेफिनेशन वही है लेकिन आपको घुमा के आ जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ध्यान रखना, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट आपकी कितने टाइप्स की होती है? दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो होती है आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है? फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब हमारा क्या होता है, फिक्स नाम से पता चल रहा है, ठीक है? जब हमारे पास फिक्स्ड एसेट का स्टॉक क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? जब हमारे पास एसेट का स्टॉक इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब जब आपके पास मशीनरी बढ़ रही है। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? प्लांट मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, कुछ भी जब आपके पास फिक्स्ड एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है एक साल के अंदर, तो उसको तुम क्या कहोगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहोगे, ठीक है? पहले हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 प्रोड्यूसर के पास 8 मशीनें थी, ठीक है? बिगिनिंग में 8 मशीनें थी और एंड में जाके कितनी मशीनें होगी? 10 मशीनें होगी, ठीक है? 10 मशीन्स होगी। तो स्टार्टिंग में 8 थी और एंड में जाके 10 होगी, तो 2 मशीन्स क्या होगी? एक्स्ट्रा हो गई। तो 2 मशीन्स क्या होगी? आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है? तो जो भी आपका क्या होता है, स्टॉक इंक्रीज होता है फिक्स्ड एसेट का साल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स्ड के साथ फिक्स नाम से ही आपको चल जाएगा कि जब हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट का स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है? जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए या कोई आपके सेमी फिनिश गुड्स हो गए, ये सब इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब आपका क्या हो रहा है, स्टॉक आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब साल के स्टार्टिंग में आपके पास 10 यूनिट्स थे, ठीक है? किसी भी चीज़ के 10 यूनिट्स थे आपके पास शर्ट के, और साल के एंड में आपके पास हैं 5 हैं, 4 हैं। जब भी आपका क्या हो रहा है, इन्वेंट्री का स्टॉक आपका जो भी चेंज हो रहा है उसको आप क्या कहोगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहोगे। ये अब आपके आगे चलते हैं, ठीक है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते थे? कैपिटल फॉर्मेशन कहते थे। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डीप में आपको समझाती हूँ, ठीक है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हो गया आपका, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया या फिर सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, ठीक है? इन्वेंट्री का मतलब होता है जो भी आपकी दुकान में या आपकी बिजनेस में जो भी आपके पास सामान पड़ा है। अगर आपका शर्ट्स का बिजनेस है तो शर्ट क्या होगा आपके लिए? स्टॉक होगा। अगर आपका किसी ग्रॉसरी आइटम का कोई स्टोर है तो ग्रॉसरी आइटम आपके लिए क्या होगी? स्टॉक होगी। अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस है तो वो भी आपके लिए क्या होगा? स्टॉक होगा, ठीक है? तो कोई भी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है? तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपका क्या हो रहा है, फिनिश गुड्स फॉर एग्जांपल साल के ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है? ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास पड़ी थी 10 शर्ट्स, ठीक है? और ईयर के एंड में जाके आपके पास क्या हो गया? शर्ट्स आपके पास होगी 20। तो आपका इन्वेंट्री क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हुआ? 10 से इंक्रीज हुआ। तो उसको आप क्या कहोगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहोगे, ठीक है?
तो दोनों पॉइंट को एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपका फिक्स्ड एसेट का स्टॉक बढ़ रहा है। इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो रहा है, जब आपका इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है, ठीक है। फिक्स्ड वाले में फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री वाले में इन्वेंट्री क्या होगा, आपका चेंज होगा। अब आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। बोलते हैं अगर आपके पास क्या होंगे, फिक्स्ड एसेट ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पहले मेरे पास 8 मशीनें थी तो मेरे पास क्या हो रही थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरे पास कम थी। अब मशीनें 8 से क्या होगी, 10 हो गई। तो जब आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ता है तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बाय रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी इट लीड्स टू हायर आउटपुट। बोलते जब हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब मशीन्स 8 से क्या होगी, 10 हो गई, तो उससे क्या होगा, आपका आउटपुट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। पहले 8 मशीनें थी तो 8 मशीन्स, पहले हमारे पास क्या थी, 8 मशीन्स थी। 8 मशीन से हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अब आपके पास 10 मशीन्स आ गई हैं तो आपके यूनिट्स भी क्या होंगे, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब हमारे पास क्या होती है, आपके पास फिक्स्ड एसेट बढ़ जाता है तो आपका आउटपुट भी क्या निकलता है, ज़्यादा निकलता है। आउटपुट कितना निकला, अब 100 यूनिट्स निकला। हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। बोलते जब आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा तो आपकी कंट्री तो ऑफकोर्स ग्रो होगी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है कि जब आपकी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जब आपका आउटपुट ज़्यादा होगा तो कंट्री तो आपकी ऑफकोर्स ग्रो होगी ही होगी। तीनों पॉइंट एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी क्या बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। 8 मशीनों से प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी, अब 10 मशीनें होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है तो आउटपुट भी क्या आएगा, आपका ज़्यादा आएगा। अब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। हाई लेवल ऑफ आउटपुट है तो उससे क्या होगा, आपका जीडीपी ग्रो होगा, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, दूसरा क्या है, हायर आउटपुट, और तीसरा क्या है, जीडीपी ग्रोथ। इन 3 पॉइंट्स को याद कर लिया, अपने आप आपकी लाइन बन जाएगी। क्या क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, दूसरा पॉइंट क्या है, हायर आउटपुट, और तीसरा पॉइंट क्या है, जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास इन्वेंट्री होता है, तुमने इन्वेंट्री अपने पास रॉ मटेरियल्स बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। पहला बेनिफिट क्या है, इट इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। बोलते हैं अगर आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक अच्छे से पड़ा है तो आपके पास जो भी सामान को बना रहा है मैन्युफैक्चर, उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता रहेगा सामान। ये नहीं है कि उसको कभी सामान के लिए वेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि सामान आएगा तो मैं अपना काम शुरू करूँगा, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टॉक पहले से ही पड़ा है तो आपका मैन्युफैक्चरर है वो फटाफट सामान को प्रोड्यूस करेगा, उसके पास अनइंटरप्टेड सप्लाई जाता रहेगा रॉ मटेरियल्स का। और इससे क्या होता है, ये प्रोड्यूसर को हेल्प करता है कि वो डे टू डे परचेजेस ना करे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास तुम रॉ मटेरियल इकट्ठा लेकर रख दोगे तो उसको जो आपका प्रोड्यूसर है उसको डेली मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। ऐसा नहीं होगा कभी वो वुड खरीदने जा रहा है, कभी वो कुछ क्लोथ खरीदने जा रहा है, कभी वो कुछ जा रहा है, तो वो तो ऐसे घूमता ही रहेगा। अगर उसके पास रॉ मटेरियल पड़ा है ना तो उसको डे टू डे परचेजेस मार्केट से नहीं करनी पड़ेगी। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी वीडियो लेक्चर पे किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।